हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमक्यूर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक 10 कक्षा 8th। पाठ है हमारा व्यापार से साम्राज्य तक। कंपनी की फौज ये हमारा टॉपिक है, तो इसे हम पढ़ते हैं अभी। तो देखते हैं कंपनी की फौज। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी, मतलब सिपाही को क्या सिपाही कहते हैं, ठीक है, तो आर्मी कहते हैं। जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक और मैच लॉक बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक से लैस होते थे। दोनों फौजों के बीच मुख्यतः ये अंतर थे। तो दो तरीके के फौज थे, मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज। तो इनके बीच के जो अंतर है, इनके बीच ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं इनके बीच के अंतर बताने वाले, और इनके बीच यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे। मुगल फौज में है पहला पॉइंट, मुख्य रूप से सवार प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक। ठीक है, इसमें कौन से होते हैं? मुख्य रूप से पैदल सैनिक होते हैं या घुड़सवार होते हैं। सेकंड क्या है? सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम। थर्ड पॉइंट है तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना, मतलब इन सेनाओं के हाथ तीरंदाजी और तलवार की निपुण मतलब पूरी दी जाती है, ट्रेनिंग पूरी दी जाती है। फोर्थ है विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक। तो मतलब क्या है यहाँ पे? क्या है? विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना ही नहीं होती है, मतलब आवश्यकता पड़ने पर जो किसान है वो भी सैनिक बन जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज कैसी होती है। तो पहला, अधिकतर पैदल सेना होती है। सेकंड, सवारों की कम संख्या, पैदल सैनिक अधिक होते हैं। अब थर्ड है बंदूक चलाने में निपुण सेना होती है, मतलब ऐसी सेना क्या होती है जो बंदूकें चलाती है बस। और फोर्थ है सिपाही को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन, पेशेवर और प्रशिक्षित सेना, मतलब यहाँ पे क्या है यूरोपीय ढंग, मतलब उनके अनुशासन और अभ्यास अच्छे से करवाया जाता है सैनिकों को। अब यहाँ ये पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी होने करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। अब है व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सांस के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत और जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। सरकार व्यावहारिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो ये जो भी मैं पढ़ा तो इससे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो मेन में डेट्स लिखी हुई है और परसेंटेज लिखी गई है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। और यहाँ जो सदी लिखी गई है इसे भी नोट कर लेंगे, और कंपनियों के नाम भी टॉपिक्स बना के। अब इस पार्ट से रिलेटेड जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं हम। मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में 2 अंतर लिखिए। तो कोई 2 अंतर लिखने पहले क्वेश्चन में,
किसके बीच? मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के बीच। तो यहाँ पे आपका अभी अभी हमने पढ़ा था, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ा था, अंतर पढ़ा था, मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज। तो इसके लिख देंगे, यहाँ पहला ये लिख ली, मतलब यहाँ 4 दिए गए हैं, तो इनमें से आप कोई भी 2 लिख लेंगे, कोई भी लिख सकते हैं इनमें से 2। और ऐसे यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज जो है यहाँ पे इसके भी दिए गए हैं, तो यहाँ से भी आप कोई 2 लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब जो 2 क्वेश्चन बाकी के बचे हैं इनको हम आगे देखते हैं विद आंसर के साथ और समझते हैं। भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी? तो उत्तर क्या है? पहला तो ये है, उन्हें कंपनी में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, इसलिए वो करती थी। और सेकंड क्या है? वे कंपनी की आंतरिक गतिविधियों को जानने के लिए काम कर रहे थे। मतलब क्या है? पहली बात तो उनको मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता कि तुम यहाँ पे काम करो उस कंपनी में। और दूसरा क्या है? मतलब जो भी उस कंपनी में गतिविधि होती थी उसको जानने के लिए लोग वहाँ पे जाना चाहते थे। अब लास्ट प्रश्न हमारा, मास्केट और मैच लॉक क्या थे? तो उत्तर है, मास्केट पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक थी और मैच लॉक बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक थी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।